इंडिया न्यूज में वक्त हो चुका है, आपको 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, मेरे साथ फटाफट अंदाज में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध ठहराया, चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार। कोर्ट बोला एसआईआर कराना ईसी का अधिकार। बिहार में चल रही प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया भरोसा। एसआईआर पर सुप्रीम फैसले पर बीजेपी ने किया स्वागत। पारदर्शी चुनाव के लिए एसआईआर जरूरी, कांग्रेस पर तंज। कहा चुनाव में राहुल विदेश घूमते हैं, राहुल इलेक्शन कमीशन पर हार का ठीकरा न फोड़े। कर्नाटक कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई को अहम कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इस्तीफे की अटकलें तेज। कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी आज बेंगलुरु पहुंचे। दिल्ली में यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर फाइनल मंथन, सूची पर लग सकती है मुहर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारियां बढ़कर 13। गिरफ्तार लोगों में एक डॉक्टर, एक कोचिंग टीचर शामिल। भोपाल में आईपीएस अधिकारी संजीव कंचन की बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। घटना 4 इमली इलाके की है। मृतका 12वीं कक्षा की छात्र थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। राजस्थान के चौमू में NH-52 पर भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद टेम्पो क्रूजर दुकान में जा घुसी। पुलिस ने यातायात सुचारू कराया। देश के कई राज्य भीषण हीटवेव की चपेट में। दिन ही नहीं रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। आईएमडी ने साफ किया है कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। रामपुर में 500 बोतल नशीला कोडिन सिरप बरामद किया गया। ड्रग इंस्पेक्टर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता मिली है। एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर बड़े ड्रग नेटवर्क की जांच शुरू। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में नवविवाहिता श्वेता संदिग्ध हालत में फंदे से लटकी मिली। परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस ने पति समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर राजभर समाज का पोस्टर लगा। भाजपा सरकार पर उपेक्षा के आरोप। 24 से 26 के बीच कथित हत्या का जिक्र। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर के मामलों का उल्लेख है। दिल्ली के खजूरी खास इलाके में 23 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने युवक पर कई राउंड फायरिंग की। मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी की तलाश जारी है। बकरीद को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हाई अलर्ट। 1100 पुलिसकर्मी और 23 कंपनियां तैनात। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन को 6 महीने की जेल। सिंगापुर कोर्ट ने प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज छिपाने का दोषी पाया। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी पर सजा सुनाई गई। 67 लाख रुपए का लगा जुर्माना। सीएम शुवेंदु ने घुसपैठियों को लेकर सख्त बयान दिया। कहा यहां से जल्दी भागो वरना कार्रवाई होगी। घुसपैठियों को जेल नहीं भेजेंगे बल्कि कार्रवाई की जाएगी। मुंबई के गोरेगांव में होटल की रोटी पर थूक लगाने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में लिया। होटल मालिक पर भी लोगों की सेहत से खिलवाड़ के आरोप लगे। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का बड़ा ऑपरेशन। आईएनएस कोलकाता ने समुद्री लुटेरों को खदेड़ा। एमवी मशाला 1 को अगवा होने से बचाया। हेलीकॉप्टर और मार्कोस की संयुक्त कार्रवाई से बोट को घेरा गया था। राजौरी में सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश जारी। सेना के कमांडो जंगल में उतरे। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन तेज। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल। ट्रंप के करीबी और रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर टिप्पणी की। इजरायल विरोधी रुख को परेशान करने वाला बताया गया है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने हॉर्मुज के पास ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच तनाव लगातार खतरनाक। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिकी सैन्य ठिकाने सुरक्षित नहीं रहेंगे। पूरे गल्फ क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी। मिडल ईस्ट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। अमेरिका के B-2 बॉम्बर अलर्ट पर तेहरान में हाई अलर्ट जारी और दुनिया की नजरें ट्रंप के अगले आदेश पर टिकी हुई है।
व्हाइट हाउस में हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग के बाद ईरान पर बड़े हमले की अटकलें तेज, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अलर्ट, मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया, ट्रंप के साथ यह सहमति की ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में उसका परमाणु खतरा पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए। अमेरिका ने बंदर अब्बास और होर्मुज के पास ईरान के मिसाइल ठिकानों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले नावों पर आत्मरक्षा में हमले किए। और चलिए बड़ी खबर आपको बताएंगे, गुजरात से सामने आ रही है। गुजरात में ड्रग्स के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। जहाज के